कल हमने पढ़ा था अपराध के आवश्यक तत्व। आज हम पढ़ेंगे अपराध के स्टेजेस कौन कौन से हैं, स्टेप कौन कौन से हैं। तो अपराध के आवश्यक चरण, अपराध के आवश्यक चरण, स्टेजेस ऑफ द क्राइम। और बहुत डिटेल में, बहुत गहनता के साथ में स्टडी करेंगे हम इसको, अपराध के आवश्यक चरणों को। तो पहला चरण जो है, चरण का मतलब है स्टेप। जैसे आप घर से यहाँ तक आए तो पहला स्टेप देखिए आपने क्या लिया होगा। ऐसे तो नहीं सीधे उड़े हुए यहाँ आ गए आप, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आप कचहरी जाते हो तो आपने देखोगे सबसे पहले तो आप अपना बेड छोड़ोगे, उसके बाद अपना नहाना धोना जो भी है ये सारे काम करोगे, ड्रेस पहनोगे, तब आओगे आप। ये स्टेप लिया आपने। आप खाना पकाते हो, उसके भी स्टेप है। रोटी एकदम से नहीं बन जाती, समझ रहे ना, आटा गूंथना पड़ेगा, उसके बाद फिर साइज दोगे उसको और उसके बाद वो रोटी बनेगी। इसी तरह से अपराध के भी आवश्यक स्टेजेस हैं। इन्हीं स्टेजेस से होकर के कोई अपराधी गुजरता है। पहला है आपका आवश्यक चरणों में हास्य। बहुत सुना होगा इंटेंशन। इंटेंशन तो बहुत सुना होगा, मेरा ऐसा हास्य था। आप ऐसा नहीं बोलते मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, मेरा ये कहने की इंटेंशन नहीं। तो आज डिस्कस कर लेंगे ढंग से अच्छे से कि हास्य का मतलब है क्या फिर आईपीसी के अंदर। ठीक है जी, हास्य। इसके बाद आदमी करेगा तैयारी, प्रिपरेशन। तैयारी के बाद प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट। प्रयत्न के बाद अपराध की पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंसान के मन में किसी अपराध को करने के लिए हास्य बनेगा। हास्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और सबसे पहली बात तो यह है कि हास्य, किसी इंसान का हास्य क्या है ये कोई नहीं जान सकता, ना कोई मशीन है ऐसी। इंसान का हास्य क्या है किसी कार्य को करने का कोई नहीं जान सकता, कोई भी। मेरा हास्य बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो अच्छे के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, समझ रहे ना। तो इंटेंशन है क्या आखिर? इंटेंशन तब तक किसी व्यक्ति की पता नहीं लगती जब तक कि वो कार्य ना कर दे। उसके आचरण से, उस व्यक्ति के कार्य करने का ढंग से हमें पता लगा कि आखिर इसका इंटेंशन थी क्या। तो देखिए हास्य क्या है? हास्य इच्छा की कार्यवाही है। इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्यक्ष कार्य द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब कहने का ये है कि हास्य से पहले इंसान के मन में एक इच्छा जन्म लेगी। जैसे कि आप पैसों की तंगी में हो, ठीक है ना, और जो बिजनेस था वो आपका ठप हो चुका, बंद हो चुका, या नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छूट गई आपकी। अब आपका कोई दोस्त है, वो चोर लुटेरा है कोई, उसने आपसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं तो अपना एक ही रात में 5-7 लाख रुपए कमा करके ले आता हूँ गन पॉइंट पर। तो सबसे पहले एक इच्छा जागृत होगी। हास्य से भी पहले एक इच्छा जागृत होगी आपके मन में कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं चोरी करूं, मैं लूट करूं, मैं हत्या करूं, समझ रहे ना। तो हास्य से भी पहले एक मानसिक तत्व है इच्छा, ये जन्म लेगा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी आप काम करोगे, यदि वो आप ही के नियंत्रण में है तो वो आपका हास्य कहलाएगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपको ये ए बी को डंडा मारते हैं, राइट। ए ने बी को डंडा मारा, सर फोड़ दिया इसका, और बाद में ये कहते हैं कि साहब मेरा ऐसा करने का आशय नहीं था। यदि वाकई में इसका ऐसा करने का आशय नहीं था तो बी ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बिना इंटेंशन के कोई कार्य करना अपराध नहीं होता। डंडे मारने का अपराध ऐसा है कि बिना हास्य के ये अपराध हो ही नहीं सकता, उपपति या घोरपति में आएगा ही नहीं। तो हास्य को प्रूव कैसे करोगे? आपको क्या क्या प्रूव करना कि आपका हास्य था? ये तो क्या कहेगा है कि मेरा हास्य नहीं था, और बी कहेगा कि तुम्हारा हास्य था, तुमने चाह करके डंडा मारा। तो आपको क्या प्रूव करना? आपको प्रूव करना कि एक इच्छा का जन्म इसके मन में हुआ था, और ये कार्य भी इसी के कंट्रोल में था, डंडा भी इसी के हाथ में था। समझ गए ना। हास्य क्या है? इच्छा की वह कार्यवाही जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। अब सपोज दैट ये अपनी फेवर में ये बोलता है कि साहब ये सी नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और ये गन पॉइंट पर मुझे ये कह रहा था कि मैं इमीडिएटली, सेक्शन 94 पर अगर आपका ध्यान जा रहा हो आईपीसी की, कि मैं इमीडिएटली अभी आपका मर्डर कर दूंगा यदि तुमने इसको डंडा नहीं मारा। तो डंडे मारने का ख्याल, डंडे मारने की इच्छा का जन्म कहां हुआ? सी के मन में। और कार्य कंट्रोल किसके कंट्रोल में था? ए के।
समझ रहे ना। और आस्य के लिए क्या जरूरी है कि इच्छा का जन्म भी इसी के मन में हुआ हो और कार्य का कंट्रोल भी इसी ने किया हो। बात समझे नहीं समझे? इसका मतलब इसका आस्य नहीं था। अगर ये प्रूव कर देता कि साहब मुझे गन पॉइंट पर ले रखा था इस व्यक्ति ने, सी ने, और इसके कहने से मैंने इसको डंडा मारा, तो जाहिर सी बात है इसका आस्य नहीं था। बात समझे नहीं समझे? तो आस्य एक मन की अवस्था है। आईपीसी में लिखा गया है कि राजा राम यादव की बुक है, उसमें कहा गया है कि आस्य मन की एक ऐसी अवस्था है जिसको शैतान भी नहीं जान सकता। मैं और आप कैसे हमें पता लगता है कि आपका ऐसा करने का इंटेंशन थी या नहीं थी? मेरे कार्य करने के ढंग से पता लगेगा। जब तक मैं कार्य ना कर दूं, जब तक मैं न कुछ बोल दूं, जब तक, या मेरे आचरण से, बाय कंडक्ट भी पता लग सकता है, मेरे व्यवहार से पता लग सकता है कि मेरा आस्य क्या है क्या नहीं है। जैसे आपके यहाँ पे मेहमान आए कोई और आप उसको पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, है ना, आप भगाना चाहते हो उसको, तो सबसे पहले तो अपने एसी के जो है ना उसको ऑफ कर दोगे। उसके बाद पानी भी खुद ही मांगना पड़ेगा उसको। आप कह रहे कि साहब पानी तो गया हुआ, समझ रहे ना। फिर वो खुद ही कहेगा कि भाई चाय तो पिला दो, मैं निकल रहा यहाँ से, कि निकल ही लो, बस चाय की पत्ती खत्म हो रही। तो आपके कार्य करने के ढंग से ये तो पता लग रहा ना कि आपके मन की क्या अवस्था होगी। बात समझ आ रही है ना आपको? तो आज से क्या, आज से इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा कंट्रोल होती है। इसका मतलब क्या है? इच्छा की कार्यवाही है। इससे भी पहले एक इच्छा का जन्म होता है आपके मन में, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप उस कार्य को एग्जीक्यूट करते हो, राइट। तभी पता लगेगा कि मेरा वो कार्य करने का आशय था या नहीं था। कार्य करने से पहले तो पता ही नहीं लग सकता कि मेरा आशय क्या है। क्या पता मैं अभी आपको चाकू मारना चाह रहा हूं, बताओ आपको पता है इस बात का? नहीं ना। लेकिन चाकू उठा लूं मैं और फेंकने की कोशिश करूं तो आपको मेरे कार्य करने के ढंग से यह पता लगा कि मेरी इंटेंशन क्या थी। मतलब कोई मशीन तो हमारे पास में है नहीं, कोई सिक्स सेंस तो ऐसी है नहीं हमारे पास में कि कार्य करने से पहले ही पता लग जाए कि सामने वाले व्यक्ति की क्या इंटेंशन है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आशय क्या है? आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी मनुष्य के प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा कंट्रोल होती है। इतनी बात आपको समझ आई? नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक आशय जन्म लेगा किसी व्यक्ति के मन में। आशय के बाद क्या करेगा? वो प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा। तैयारी का मतलब होते हैं अपराधी के द्वारा अपराध करने के लिए वो समस्त सामग्री इकट्ठा करना जिससे उसको अपराध करने के लिए जाना है, वो हो गया आपकी प्रिपरेशन। जैसे अगर किसी का मर्डर करने के लिए जाना तो बिना प्रिपरेशन के मर्डर कर ही नहीं सकते। मर्डर हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मर्डर के लिए क्या क्या करेगा? वो मास्क खरीदेगा। मर्डर के लिए और क्या करेगा? वो मर्डर के लिए चाकू या वेपन या गन, ये सारी चीजें परचेज करेगा। बच के भागने के पहले से ही साधन ढूंढ लेगा। वो लाठी डंडे खरीदेगा, लोगों से बात करेगा। ये क्या चीज है? प्रिपरेशन। और याद रखना आईपीसी की मात्र 6 धाराएं ऐसी हैं, आईपीसी की मात्र 6 धाराएं ऐसी हैं जो प्रिपरेशन की स्टेज पर ही पनिशेबल है, जो प्रिपरेशन की स्टेज पर पनिशेबल है। हर अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती। जैसे मर्डर की तैयारी अपने आप में पनिशेबल नहीं है, लेकिन डकैती की तैयारी अपने आप में पनिशेबल है। ऐसे ही नकली सिक्के बनाने की तैयारी की आपने, केवल प्रिपरेशन की, और आप पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया और आपको अरेस्ट कर लिया तो आपको सजा मिल जाएगी, भले ही चाहे आपने एक भी सिक्का ना बनाया हो। समझ रहे ना? काउंटरफीट कर रहे हैं आप, नकली सिक्के बना रहे। मान लिया 500 के नोट बनाएंगे आप, या सिक्के बनाएंगे 10 के, और डाई खरीद करके ले आए अपने घर में। आपने एक भी सिक्का ना बनाया हो तो डाई किस लिए लाए आप? प्रिपरेशन है ना वो, नकली नोट बनाने की, नकली सिक्के बनाने की। और प्रिपरेशन की स्टेज पर ही आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या है? वो दंडनीय है। तो मात्र 6 धाराएं ऐसी है आईपीसी के अंदर जो प्रिपरेशन की स्टेज पर ही दंडनीय है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। फिर आता है प्रयत्न। इसको समझते हैं क्योंकि तैयारी और प्रयत्न, इन दोनों के बीच में हम अंतर नहीं कर पाते कभी कभी बहुत गहरा अंतर है इन दोनों के बीच में। सबसे पहले प्रयत्न को समझते हैं और फिर इन दोनों के बीच का अंतर। प्रयत्न ये है कि एक लाइन में सुन लेना आप इसको, कि अपराधी द्वारा अपराध की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम जिसे चाहकर भी वो वापस ना ले सके, वो होता है प्रयत्न। अपराधी द्वारा अपराध की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम जिसे चाहकर भी वो वापस ना ले सके, वो प्रयत्न है, अटेम्प्ट वो है। यदि चाहकर के वापस ले सकता है तो वो प्रयत्न नहीं है, वो तैयारी है। इसके बहुत सारे उदाहरण देने वाला मैं आपको। सपोज दैट ये हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई बहुत लड़ाई हुई, और ये इसको बार बार जो है ना कहती रहती है कि मैं अपने घर चल जाऊंगी, डूब के मर जाऊंगी,
पास में ही कुआं है, डूब के मर जाऊंगी। हर लड़ाई में इसी बात की धमकी देती है इसको। एक दिन गुस्से में आकर के इसके हस्बैंड ने ये बोल दिया कि जाओ कुआं बराबर में है, जाओ डूबो ना, तुम्हारा तो रोज का ही काम है कहने का कि डूब जाऊंगी डूब जाऊंगी, डूब के तो दिखा। अब आप बताना मुझे, ये तैयारी है या प्रयत्न है? अब ये भागी यहां से, तेजी से जा रही भागी हुई, और जो कुएं की डोल है इस पर जाकर के खड़ी हो जाती है। तो क्या है ये, तैयारी या प्रयत्न? तैयारी है। क्योंकि प्रयत्न तो मैंने क्या बताया आपको कि अपराधी द्वारा अपराध की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम जिसे चाकर भी वापस ना ले सके, वो प्रयत्न है। ये कुएं की डोल पर खड़ी हुई है, यहां से तो ये कदम वापस ले सकती है, राइट? तो ये तैयारी है। यहां तक, यहां अभी तक ये डूबने की तैयारी थी, कूदने की तैयारी है, और ये इसके कुएं को पकड़ करके नीचे लटक जाए, अब क्या है? अंदर लटक जाए कुएं के अंदर, अब क्या है? अभी भी तैयारी है। क्योंकि यहां से भी ये बैक हो सकती है, अपने कदम वापस ले सकती है, और हाथ छोड़ दे तो अब अटेम्प्ट है। क्योंकि अगर हाथ ही छोड़ दे तो वहां से ये चाहकर भी अपने कदम वापस नहीं ले सकती। कोई मैजिक तो काम करेगा नहीं, समझ रहे ना? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। समझ गए नहीं समझ गए? तो अपराधी द्वारा अपराध की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम जिसे चाहकर भी वो वापस ना ले सके, वो कहलाएगा आपका प्रयत्न। क्लियर है ना बात आपको? और जहां से वो कदम वापस ले सकते हैं वो कहलाएगी तैयारी। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं इसका। जैसे कोई लड़का ये जिद करते हैं कि भाई मैं फला लड़की से शादी करूंगा, उसके माँ बाप मना कर दें, समझ रहे ना? अब वो अपने घर वालों को डराएगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, डूब के मर जाऊंगा। घर वाले रोकेंगे कि बेटा ऐसा मत कर, जो है हमारी मर्जी से शादी कर। अब वो उनकी कमजोर जो नस है वो हाथ में आ गई कि ये अब जो है ना तुझे ऐसा ही करेंगे और तेरी बात मान लेंगे। एक दिन डराने के लिए सल्फास उठा करके ले आया, वो मुंह में रख करके दिखा रहा कि देखो शादी करवा रहे या खाऊं इसको, निकल जाऊं। तो मुंह में डालना क्या है? उस जहर का मुंह में रखना क्या है? प्रिपरेशन। अभी अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि वहां से तो कदम वापस ले सकते हैं वो, अभी तैयारी है मरने की। लेकिन पानी के साथ में निगल जाए और बचा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रयत्न। समझ गए नहीं समझ गए? क्योंकि वहां से वो कदम वापस नहीं ले सकता था। एक दो और दृष्टांत लेते हैं। जैसे कई बार किसान सुसाइड करते हैं, है ना, सरकार से किसी मांग को लेकर के सुसाइड करते हैं, और कोई फाइनल वार्निंग दे रखी, कोई डेट बता रखी कि यदि फला डेट पर हमारी मांग पूरी ना की तो हम सुसाइड कर लेंगे। अब क्या होता है कि वो डेट भी आ गई लेकिन सरकार ने मांग पूरी नहीं की, लकड़ियों का गट्ठर लगा रखा, कैरोसिन छिड़क लिया अपने ऊपर, समझ रहे ना, सुसाइड करने के लिए, और माचिस की तिल्ली को जला लिया। तो जलाते ही क्या है? अभी प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है। यहां से तो कदम वापस ले सकते हैं, क्या पता नाटक कर रहा हो, क्या पता दिखावा कर रहा हो, क्या पता सामने वाले को यकीन दिलाना चाह रहा हो कि मैं मर ही जाऊंगा, समझ रहे ना। और माचिस की तिल्ली लगा ली और आग पूरे शरीर ने पकड़ ली, ये क्या है? अब यहां से भी कदम वापस ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो क्या हो जाएगा? ये प्रयत्न, अटेम्प्ट। और लोग उसको बचा लें तो क्या हो जाएगा? प्रयत्न। और अगर वो मर ही जाए तो कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता, अपराध पूरा हो गया। जो चाह रहा था वो तो हो ही गया, क्योंकि सुसाइड करना तो ऑफेंस है ना। बात समझ आई नहीं आई आपको? तो क्या है कि तैयारी और प्रयत्न। तैयारी तो क्या है कि अपराध करने के लिए अपराधी के द्वारा वो समस्त सामग्री इकट्ठा करना जिससे उसको अपराध करने के लिए जाना है, वो कहलाएगी तैयारी। और प्रयत्न होगा आपका कि अपराधी द्वारा अपराध की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम जिसे चाहकर भी वापस ना ले सके, वो कहलाएगा आपका प्रयत्न, अटेम्प्ट। मतलब बंदूक से निकली हुई गोली, धनुष से छूटा हुआ वो तीर जिसको कितना ही चालो आप वापस ना आ सके, समझ रहे ना। वो अपने टारगेट को भेद दे तो अपराध की पूर्णता, और अगर बच जाए तो अटेम्प्ट। और जहां तक उसका कंट्रोल है अपराधी का, जहां से वो कदम वापस ले सकता है, वो तैयारी में आएगा फाइनली। बात समझे नहीं समझे? शोले मूवी देखी है ना, और धर्मेंद्र उस पर पानी के टैंक पर चढ़ जाता है ऊपर, समझ रहे ना। वहां से कहते हैं कि मौसी मेरी शादी करा दो बसंती से, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। वो क्या था? वो तो कुछ भी नहीं भाई, वो तो नाटक था, समझ रहे ना। लेकिन अगर वो दारू पी करके ना ये नाटकबाजी करता और रियल में इस चीज को करता, तो जब तक वो इस स्थिति में था कि अब कूदा तब कूदा, तो तैयारी। और कूद जाए और लोग उसको नीचे से बचा ले, या कहीं रास्ते में अटक जाए, वो बच जाए तो अटेम्प्ट, और नहीं तो आपका प्रिपरेशन होगा, तैयारी होगा। और अपराध कंप्लीट हो जाए तो अपराध की पूर्णता। बात समझ आई? कोई डाउट है? चलिए, अब ये जो आपका तैयारी और प्रयत्न,
ये तैयारी है आपकी और ये है प्रयत्न। प्रयत्न, इन दोनों के बीच में एक बहुत मायने रेखा होती है, बहुत मायने का। जैसे ही तैयारी कंप्लीट करने के बाद एक कदम इधर लिया जहां से वो वापस ना आ सके, प्रयत्न कहलाएगा। प्रयत्न सफल हो जाए तो अपराध की पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। और प्रयत्न असफल रहे तो प्रयत्न, समझ गए ना। और इससे पहले जो ये माइनसी रेखा है, इससे पहले तैयारी है। मतलब तैयारी जैसे ही कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करके बैठ जाए तो बस तैयारी रह जाएगी। और जैसे ही एक कदम इधर लिया जहां से वो अपने कदम वापस ना ले सके, मतलब कुएं में कूद ही जाए, अब कितना ही सोच ले वापस नहीं आ सकती, बच जाए तो प्रयत्न, प्रयत्न तो हुआ ना वहां पे, और मर जाए तो अपराध की पूर्णता। बात समझ आई। इस रेखा का नाम होता है लोकस पेनिनसिया, लोकस पेनिनसिया। इस महीने रेखा का नाम है लोकस पेनिनसिया। तो यह है आपके अपराध के आवश्यक चरण, आशय, तैयारी, इच्छा और अपराध की पूर्णता। आपको बात समझ आई? आप चाहो तो इसकी फोटो क्लिक कर लो।